हेलो डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी मैथ से 1.4 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग दो सेट्स के ऊपर ऑपरेशन लगाना सीखेंगे। तो दो सेट्स के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से लगते हैं, वेन डायग्राम हम सीखेंगे। वेन डायग्राम क्या होता है, तो दो सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं पहले। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स, अभी तक हमने जो पिछली क्लासेज हैं उनमें हमने नंबर के ऊपर ऑपरेशन लगाने सीखे हैं कि दो नंबर को प्लस किया जा सकता है, माइनस किया, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन हम इस एक्सरसाइज में दो सेट्स के ऊपर ऑपरेशन लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो दो सेट्स की यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है दो सेट्स की। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, the union of A and B is the set contain the element is the set containing all the element of A and all the element of B taking common element once। यूनियन ऑफ टू सेट क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो सेट गिवन है तो उन दो सेट की यूनियन क्या होगी, उन दो सेट की यूनियन होगी एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी सभी एलिमेंट हैं और बी के भी सभी एलिमेंट हैं, जो कॉमन एलिमेंट है यानी जो दोनों में है उनको एक ही बार लेना है। तो दो सेट्स की यूनियन को हम सपोज करो ए और बी की यूनियन करना है तो हम उसको डिनोट करेंगे। यूनियन का जो सिंबल है कैपिटल यू है, यू यानी कैपिटल यू स्टैंड फॉर यूनियन, यानी सिंबल क्या है, सिंबल है हमारे पास कैपिटल यू यानी यूनियन का। सपोज मुझे ए और बी की यूनियन करना है तो हम उसको लिखेंगे ए यूनियन बी इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी। इस तरह से लिखा जाता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे करके क्लियर करता हूँ। लेट ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 और एक बी सेट है मेरे पास 4 5 6 7। तो मुझे ए यूनियन बी करना है, यानी ए यूनियन बी द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी टेकिंग वंस, यानी ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट एक एक बार लेंगे हम, यानी 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये उन एलिमेंट का सेट है जिसमें ए के सभी एलिमेंट है, बी के सभी एलिमेंट है एक एक बार। तो इसको बोला जाता है ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी को ए और बी भी बोला जाता है, ए और बी, ए और बी कहें या ए यूनियन बी कहें बात सेम है। और का मतलब हम प्लस भी लेते हैं, और मीन्स प्लस। ओके, तो ए और बी ये होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब है हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन क्या होगी, टू सेट्स की इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी क्या हैं, दो सेट्स हैं। देन intersection of A and B, intersection of A and B is the set of common element of A and B, common element of A and B। यानी A इंटरसेक्शन B क्या होगा, यानी दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, उन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट का सेट होगा वो उसको इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो सिंबल रहेगा स्टूडेंट्स, इसका सिंबल रहेगा हमारे पास ये रेसिप्रोकल यू, यानी कि रेसिप्रोकल कैपिटल यू। दिस इज अ सिंबल फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब देखिए हमें ए और बी की इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। अब सपोज करो मेरे पास ए ये सेट है, बी ये सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, यानी जो इन दोनों में कॉमन है। 4 5 यहाँ पे भी आता है, 4 5 यहाँ भी आता है, यानी 4 5 आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। सो स्टूडेंट्स ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम, when the property of the sets, when the property of the set, when the property of the set, या हम ये भी कह सकते हैं when the relationship of the set, when the relationship of two sets या of the sets, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं,
व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स between the set represent through the diagram जब प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स यानी रिलेशनशिप ऑफ सेट्स रिप्रेजेंट करते हैं हम किसके द्वारा, डायग्राम के द्वारा, विच इज नोन एज वेन डायग्राम। उसको क्या कहेंगे हम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम कहेंगे स्टूडेंट्स जब हम प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम के द्वारा, तो उसको कहेंगे वेन डायग्राम। तो जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का जो डायग्राम होता है, यूनिवर्सल सेट का जो डायग्राम होता है उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके जो सेट्स होते हैं, यूनिवर्सल सेट के जो सेट्स होते हैं, यानी सब सेट कहें, यूनिवर्सल सेट के जो छोटे सेट, यानी यूनिवर्सल सेट क्या है, एक ऐसा सेट जो सभी सेट्स को कंटेन करते हैं, यानी जो सब सेट होते हैं उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। यानी सब सेट होते हैं, जो सब सेट होते हैं, जो छोटे सेट होते हैं, सब सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, सर्कल से, सर्कल से। जैसे सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरे पास एक ए सेट है 2 3 4, एक बी सेट है 4 5 6। अब देखिए मुझे इसका वेन डायग्राम, अब यूनिवर्सल सेट है, इसको हमने रेक्टेंगल से डिनोट करना है। ये रेक्टेंगल हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल। अब इसके अंदर एक ए सेट पड़ा है और एक, क्योंकि ए इसका सबसेट है, बी इसका सबसेट है, तो जो सबसेट है यानी क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट के अंदर इनके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो यानी ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है, इट मीन्स इसके एलिमेंट इससे बिलोंग करते हैं, इसके एलिमेंट इससे बिलोंग करते हैं। यानी जो ए और बी जो सेट हैं छोटे, तो उनको यूनिवर्सल सेट के अंदर हम लिखेंगे। यानी ये हो गया, सपोज करो हमारे पास ए और ये हो गया बी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने ए और बी को यहाँ पे, ये जो सेकंड सर्कल है वो फर्स्ट सर्कल के ऊपर से क्यों किया है। ये देखिए ए है, ये बी है। अब मेरे पास ए सेट में 2 3 4 है और बी सेट में 4 5 6, यानी 4 जो दोनों में कॉमन है, तो ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन दोनों का कॉमन पोर्शन है स्टूडेंट्स, जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो इस पोर्शन में वो एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन है, यानी इसमें आ जाएगा 4। और ए में क्या है 2 3 4, तो 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया और 4 यहाँ उस पोर्शन में आएगा जो कॉमन है। अब बी में क्या 4 5 6, तो बी ये सारा है, 4 तो कॉमन है दोनों में और 5 और 6 यहाँ आ जाएगा। और यूनिवर्सल सेट में जो बाकी बचे वो 1 बच गया, वो 1 लिख दिया, और 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे लिख दिया। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एक ऐसा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी एलिमेंट पड़े हैं। और ए में कौन कौन से हैं 2 3 4, और बी में कौन 4 5 6, तो बी में 4 5 6। जो कॉमन एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी वो 4 है, यानी जो ए इंटरसेक्शन बी को कॉमन बोलते हैं ना, इंटरसेक्शन, तो कॉमन एलिमेंट 4 है, तो कॉमन एलिमेंट कॉमन पोर्शन में लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम जो रिलेशनशिप है सेट्स के बीच में, हम जब उसको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वेन डायग्राम। अब स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी लिखता हूं ऑपरेशन ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टी लिखता हूं प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन ऑपरेशन की क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी होगा, वो किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए यूनियन बी करें, यानी ए और बी का यूनियन करें, तो ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट है, ए के बी और बी के, तो ये आएगा ए यूनियन बी। अगर मैं बी यूनियन ए करूँ तो भी तो यही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 7। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए के, तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, जब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन हो उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। नंबर 2, अगर ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी करें और फिर उसका यूनियन सी के साथ करें, वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर हम पहले ए और बी का यूनियन करें, जो आएगा उसको सी के साथ यूनियन करें, तो किसके इक्वल आएगा, बी और सी का यूनियन अगर हम पहले कर लें, फिर जो आएगा उसको ए के साथ यूनियन करें, तो दोनों इक्वल आते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ।
ये कौन सा ला है स्टूडेंट्स? एसोसिएटिव। अगर ऐसा होता है तो एसोसिएटिव ला है। नंबर 3 स्टूडेंट्स, अगर ए को हम यूनियन करें फाई एम्प्टी सेट के साथ, यानी ए के एलिमेंट को एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करें तो ए आएगा स्टूडेंट्स, यानी ए के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं होता। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? यानी एक जब हम उस पर ऑपरेशन लगाएं, यानी एक सेट के ऊपर ऑपरेशन लगाएं और दोबारा से वही सेट आ जाए। अब जैसे ए सेट के ऊपर ऑपरेशन लगा यूनियन का और उसका दूसरे सेट के साथ फाई के साथ ऑपरेशन लगा तो दोबारा से हमें ए मिल गया, तो इट मीन्स फाई क्या हो गया हमारे पास? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और ये जो फाई है वो क्या हो गया? फाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, या फाई इज आइडेंटिटी। क्योंकि फाई अगर कोई और सेट होता तो फिर ये थोड़ा होता, अगर ये एम्प्टी सेट है तो ही ये आया है, तो फाई को हम कहेंगे आइडेंटिटी ऑफ यू, यानी यूनिवर्सल सेट की क्या है ना, यूनियन सेट की क्या है? आइडेंटिटी है। अब स्टूडेंट्स फोर्थ है हमारे पास ए यूनियन ए। ये किसके कुल आएगा? ए को अगर ए उसी सेट के साथ यूनियन करे तो ए ही आएगा, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। इनकी खैर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये वैसे आपको पता होना चाहिए। और फिफ्थ है हमारे पास, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ है। फिफ्थ है यूनिवर्सल सेट को अगर ए के साथ यूनियन करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, तो इसको बोल देंगे लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, यानी इसका। तो हमारे पास वैसे सिर्फ मैंने वैसे बताया है क्योंकि हमारे पास होता तो ऐसा ही है कि अगर ए यूनियन बी को बी यूनियन ए करें तो दोनों इक्वल आएंगे, तो लेकिन इनके स्पेशल नाम है तो इनको बोलेंगे, इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ, इसको एसोसिएटिव लॉ, इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इसको आइडेम्पोटेंट लॉ, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनियन, यूनिवर्सल। तो स्टूडेंट्स ये थे इस एक्सरसाइज के बेसिक जिसके ऊपर ये एक्सरसाइज आधारित है। अब इसके अलावा एक और रह गया हमारे पास, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स किस तरह से लिया जाता है स्टूडेंट्स? द डिफरेंस ऑफ, सपोज करो हमारे पास दो सेट है, डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन द ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट which belongs to A but not B, not B। दो सेट का डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी मान लो ए और बी दो सेट है हमारे पास, यानी वो क्या होगा दो सेट का डिफरेंस? वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट ए से तो होंगे लेकिन बी से नहीं होंगे, और इसको लिखा जाएगा ए माइनस बी से, यानी सिम्बोलिकली इसको इस तरह से लिखा जाएगा। सिंबल क्या है? ए माइनस बी। सिंबल हमारे पास क्या रहेगा? ए माइनस बी रहेगा। सपोज देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है मेरे पास 4 5 6 7। अब मुझे करना है स्टूडेंट्स, 8 भी है, अब मुझे करना है ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ दी टू सेट, यानी ए माइनस बी करना है। यानी ए माइनस बी द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी, जो ए से तो बिलोंग करते हैं लेकिन बी से नहीं करते, यानी जो ए से करें बी से ना करें। यानी 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 4 ए में है लेकिन बी में भी है, तो इट मीन्स 4 नहीं आएगा। तो यानी ए माइनस बी क्या आया? यानी वो एलिमेंट जो ए से बिलोंग करते हैं लेकिन बी से नहीं करते। दिस इज ए माइनस बी। और इसको हम ये भी कह सकते हैं ओनली ए, यानी ओनली ए, यानी ओनली ए का मतलब वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है। ओनली ए भी बोल सकते हैं ए माइनस बी को। अब अगर मैं ये कहूँ बी माइनस ए करना है तो बी माइनस ए इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ओनली बी बट नॉट ए, यानी बी के वो एलिमेंट जो ए से बिलोंग ना करते हो। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? यानी ये 5 है, 6 है और 7 है और 8 भी है। तो यानी ये वो एलिमेंट है जो सिर्फ बी से बिलोंग करते हैं, ए से नहीं करते, तो इसको बोला जाएगा ओनली बी। ओनली बी भी बोलते हैं इस सेट को। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास, अब मैं वेन डायग्राम से भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि देखिए मेरे पास अगर ये सेट है, यूनिवर्सल सेट है यू, और यहाँ पे भी मैं यूनिवर्सल सेट को ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज करो यूनिवर्सल सेट है,
तो ये एक ए सेट है और ये है हमारे पास बी सेट। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट 1 2 3 4 और कॉमन एलिमेंट क्या है 4 है ना, तो 4 दोनों में कॉमन है तो कॉमन तो यहाँ लिख दिया और 1 2 3 और बी क्या है 4 5 6 7 तो 4 यहाँ आ गया 5 6 7 ये ए है ये बी है और 8 भी है। और यूनिवर्सल सेट में तो टोटल यूनिवर्सल सेट है उसमें तो 9 भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमने बाहर लिख दिया क्योंकि 9 ना तो ए में है ना बी में है तो हमने इसको बाहर लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स ओनली ये वाला पोर्शन कौन सा है, जो एलिमेंट सिर्फ ए से है वो सिर्फ ये वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये वाला बाहर वाला। आप देखिए ये वाला पोर्शन सिर्फ ए वाला पोर्शन है ओनली ए, यानी क्योंकि अगर आपको जी ये वाला भी है ए में तो, लेकिन ये तो बी में भी तो है ना, मैंने सिर्फ ए वाला पूछा है तो ओनली ए वाला ये पोर्शन है ए माइनस बी, यानी इसको कहेंगे ए माइनस बी। और ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला ओनली बी, ये यानी वो एलिमेंट है जो सिर्फ बी में है, यानी ये है बी माइनस ए। और अगर मैं ये वाला पोर्शन करूँ ये है कॉमन पोर्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स ये था इस एक्सरसाइज का बेसिक। अब इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हो एक्सरसाइज की पिक ले सकते हो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, हमने यूनियन निकालना है ये जो सेट्स दे रखे हैं पेयर में। तो फर्स्ट सेट है हमारे पास एक्स हमें दे रखा है 1 3 5 और वाई सेट दे रखा है हमें 1 2 1 2 3। तो हमें दो सेट दे रखे हैं तो हमें इनका यूनियन निकालना है, तो हमें निकालना है एक्स यूनियन वाई। तो यानी एक्स है 1 3 5 और यूनियन निकालना है वाई का 1 2 3। तो ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स। तो एक्स यूनियन वाई क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी वो एलिमेंट जो एक्स से भी और वाई से एक एक बार ले लेंगे 1 2 3 5। तो दिस इज एक्स यूनियन वाई। अब सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, ए हमें दे रखा है ए ई आई ओ यू और बी दे रखा है स्टूडेंट्स हमें ए बी सी। तो हमें ए यूनियन बी निकालना है स्टूडेंट्स। तो यानी ए ई आई ओ यू यूनियन बी ए बी सी। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, यानी ये आएगा ए ई आई ओ यू यानी बी और सी, क्योंकि ए तो आ चुका है पहले। तो दिस इज यूनियन ऑफ दिस टू। अब थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए हमें गिवन है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3, एक्स क्या है नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी एक्स क्या है नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 है। कौन कौन से हैं स्टूडेंट 3 6 9 12 एंड सो ऑन, ये तो बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स। अब बी क्या है स्टूडेंट, बी देखते हैं। बी हमें गिवन है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी बी एक सेट है मेरे पास नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं 1 2 3 4 5। अब मुझे स्टूडेंट्स ए यूनियन बी करना है, तो यानी ए यूनियन बी क्या आएगा मेरे पास, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, यानी ए 3 6 9 12 एंड सो ऑन। यूनियन बी करना है, यूनियन बी है मेरे पास 1 2 3 4 5। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 9 12 15 एंड सो ऑन, यही चलेगा स्टूडेंट्स। तो दिस इज आर ए यूनियन बी। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है ए हमें गिवन है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर एंड एक्स इज बिटवीन, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। और बी क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, बी है एक्स इज सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर और क्या है स्टूडेंट एक्स मेरे पास एंड
x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो उसने कहा है ए यूनियन बी निकाली। तो ए क्या है मेरे पास, x इज नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, यानी 1 से ग्रेटर नंबर हो, यानी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 भी है, यानी 1 से बड़ा हो, 6 या 6 से छोटा हो, यानी 6 भी है। और b क्या है मेरे पास, b है स्टूडेंट्स x है नेचुरल नंबर 6 और 10 के बीच के, 7 8 9, ये 6 और 10 के बीच के नेचुरल नंबर है। तो a यूनियन b क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी वो आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दिस इज a यूनियन b। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। फिफ्थ पार्ट में उसने क्या कहा है, फिफ्थ पार्ट में कहा है a हमें गिवन है 1 2 3 और b गिवन है हमें 5। तो a यूनियन b क्या आएगा, 5 का मतलब तो एम्प्टी सेट है, जब एम्प्टी सेट किसके साथ यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 ही आएगा। तो दिस इज a यूनियन b। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा ए दे रखा है बी दे रखा है, इज ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। ए हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, पूछ रहा है ए हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है और वो पूछ रहा है क्या ए यूनियन बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। क्या ए बी का सबसेट है, और अगर सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ए हमें गिवन है, ए क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ए हमें गिवन है ए कोमा बी और बी सेट है हमारे पास ए बी सी। तो पूछ रहा है क्या ए बी का सबसेट है। देखिए ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स टू बी, प्रत्येक एलिमेंट ए का बी से बिलोंग करता है। सो ए इज सबसेट ऑफ बी, सो ए बी का सबसेट है। अब फिर उसने कहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अगर हम करेंगे तो ए लिखेंगे ए बी और यूनियन बी लिखेंगे ए कोमा बी कोमा सी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा स्टूडेंट मेरे पास, ए कोमा बी कोमा सी, यानी ए यूनियन बी किसके इक्वल आया हमारे पास, ए बी सी के इक्वल आया, यानी बी सेट के इक्वल आ गया, हमारे पास बी सेट है, यानी बी सेट के इक्वल आ गया। तो ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास, सेट बी आएगा। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर ए बी का सबसेट है, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, तो ए यूनियन बी क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो सेट बी आएगा। अभी हमने पीछे भी किया है, अभी ये वाला क्वेश्चन किया है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ए अगर बी का सबसेट तो ए यूनियन बी हमारे पास बी के इक्वल आया है। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे इफ़, यानी थर्ड क्वेश्चन में इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा हमारे पास, बी सेट के इक्वल आएगा। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, चाहे तो आप इसका एग्जांपल भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल देना चाहते हो, लेट ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 और बी ले लिया हमने, या पिछले सम वाला भी एग्जांपल दे सकते हो 1 2 3। अब देखिए स्टूडेंट्स हेयर ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो ए यूनियन बी अगर हम करें तो वो क्या आएगा, यानी 1 2 यूनियन 1 2 3। तो हमारे पास क्या आया, ए यूनियन 1 2 3 आएगा स्टूडेंट्स। तो यानी ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया, ए यूनियन बी आया हमारे पास सेट बी। तो यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए हमें दे रखा बी सी डी, हमें ए बी सी डी दे रखा है, तो फाइंड करना है। तो ए हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ए हमें गिवन है हमारे पास, ए हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ए हमें गिवन है 1 2 3 4 फोर्थ क्वेश्चन में, और बी गिवन है 3 4 5 6 और सी गिवन है 5 6 7 8 और डी गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास 7 8 9 10। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, वो कहता है ए यूनियन बी निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी ए के एलिमेंट लिखो 3 4 और यूनियन बी के एलिमेंट 3 4 5 6। हमने दो एलिमेंट ए के भी लिखे बी के भी, तो ये क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अब वो कहता है ए यूनियन सी निकालिए सेकंड में। अब ए यूनियन सी में यानी ए के एलिमेंट लिखो 1 2 3 4,
यूनियन करना है सी के साथ 5 6 7 8 के साथ। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में वो कहता है बी यूनियन सी करिए। तो बी यूनियन सी में पहले बी के एलिमेंट लिखें 3 4 5 6, फिर यूनियन सी के 5 6 7 8। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स 3 4 5 6 7 8। अब कहता है जी ए फिफ्थ में वो कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए। बोलता है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए। तो हमारे पास क्या आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। वो आएगा ए के एलिमेंट 1 2 3 4, यूनियन बी के एलिमेंट 3 4 5 6, यूनियन सी के एलिमेंट 5 6 7 8। तो इन सब का यूनियन जब हम करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमने निकालना ए यूनियन बी यूनियन डी। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, ये फोर्थ पार्ट था, ये फिफ्थ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये होगा, सेकंड ये हो गया, बी यूनियन सी हो गया। था फोर्थ पार्ट हमने छोड़ दिया है, फोर्थ पार्ट आप खुद कर सकते हो। ये सिक्स्थ पार्ट करेंगे हम ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए है हमारे पास 1 2 3 4, यूनियन बी 3 4 5 6, यूनियन डी 7 8 9 10। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आप इसका स्टूडेंट सेवन्थ पार्ट आप खुद कर सकते हो। अब फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है स्टूडेंट्स फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स। ये देख सकते हो आप, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स इन क्वेश्चन 1, क्वेश्चन अबव। जो ये क्वेश्चन ऊपर वाला है इसमें पर प्रत्येक सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी इंटरसेक्शन मीन्स ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए और बी में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 3 4 5 6, यानी ए है मेरे पास 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन बी 3 4 5 6। तो इनका कॉमन निकालना है स्टूडेंट्स, वो आएगा 3 4। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी 5 6 7 8। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर है 5। तो ए इंटरसेक्शन डी में भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए और डी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 7 8 9 10। तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका भी आंसर 5 आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी निकालें। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी 3 4 5 6, इंटरसेक्शन सी 5 6 7 8। तो ये आया स्टूडेंट्स 5 6। इसी तरह से सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे स्टूडेंट्स, वो आएगा सी में और डी में कॉमन। देखिए 7 8 यहाँ भी, 7 8 यहाँ भी, तो 7 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसके बाद हम सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसका सिक्स्थ क्वेश्चन हम करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें ए बी और सी डी हमें सेट्स गिवन है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये सब निकालना है हमने। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है, सिक्स्थ है स्टूडेंट्स, ए हमें गिवन है 3 5 7 9 11 और बी हमें गिवन है 7 9 11 13 और सी गिवन है स्टूडेंट्स 11 13 15 और डी गिवन है 15 17। तो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन, यानी ए लिखेंगे 3 5 7 9 11, फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, और इंटरसेक्शन बी 7 9 11 13। तो इनमें दोनों में कॉमन क्या, जो दोनों में आए हैं 7 9 11। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब आगे निकालना है स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी बी लिखो 7 9 11 13, इंटरसेक्शन सी 11 13 15। तो आएगा स्टूडेंट 11 13।
अब निकालना है स्टूडेंट्स हमने थर्ड में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी ए लिखें 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन सी 11, 13, 15, इंटरसेक्शन डी 15, 17। तो इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 11 कॉमन है, लेकिन इस सब में जो कॉमन हो, जो सब में आया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो हमारे पास आंसर आया 5। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप 4th 5th खुद करेंगे। इसका 6th पार्ट मैं करवा रहा हूँ आपको। 6th पार्ट क्या है? 6th पार्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ए का हमने बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए क्या है मेरे पास 3, 5, 7, 9, 11, इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। बी है 7, 9, 11, 13 और यूनियन सी है 11, 13, 15। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को सोल्व करना है, यानी पहले यूनियन करना है। तो यूनियन करेंगे 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन, अब इन दोनों का यूनियन 7, 9, 11, 13, 15। अब देखिए स्टूडेंट इन दोनों में इंटरसेक्शन में क्या है, यानी वो आएगा 7, 9, 11। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इसका 7th पार्ट 8th पार्ट खुद करेंगे, और 9th और 10th में मैं 10th पार्ट आपको करवाता हूँ। 10th पार्ट में उसने क्या कहा है? 10th पार्ट में उसने कहा है ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। तो देखिए स्टूडेंट ए यूनियन डी, ए है मेरे पास 3, 5, 7, 9, 11, यूनियन डी 15, 17, और इसका इंटरसेक्शन निकालें। इन दोनों का यूनियन करने के बाद इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? बी है 7, 9, 11, 13 और यूनियन सी है 11, 13, 15। तो पहले इन दोनों का यूनियन करें स्टूडेंट्स, वो आएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17, और इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, 15। तो इन दोनों का यूनियन ये आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स? इंटरसेक्शन यानी कॉमन निकालना है। तो एक तो 7 है कॉमन, एक 9 है और एक 11 है, 13 नहीं है और एक 15 है। तो ये आ गया हमारे पास ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? 7th क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये रहा हमारे पास 7th क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, b क्या है x, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। a हमारे पास एक सेट है, a क्या है हमारे पास x इज ए नेचुरल नंबर, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, ओके। और b सेट है स्टूडेंट्स हमारे पास x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और स्टूडेंट्स सी सेट है मेरे पास c, x इज सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, और d है मेरे पास x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स पहला है ए सेट क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये है। b क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास? इवन नेचुरल नंबर, यानी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और c क्या है? ओड नेचुरल नंबर, यानी 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और d क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? x इज ए प्राइम नंबर, यानी 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, यानी प्राइम नंबर 11 एंड सो ऑन, ओके। अब उसने कहा है फाइंड नंबर 1, हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b, यानी a और b में कॉमन। अगर a और b में कॉमन कहें तो इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स? यानी 2, 4, 6,
8, यानी इवन नेचुरल नंबर कॉमन है, यानी हम ये कह सकते हैं इवन नेचुरल नंबर। तो यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हो गया, या और इस तरह से एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर कॉमन है, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में उसने कहा है ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। ए में और सी में कॉमन क्या है, ए में और सी में, इसमें ओड नेचुरल नंबर यानी 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। थर्ड पार्ट में कहा है स्टूडेंट्स उसने थर्ड पार्ट में कहा ए इंटरसेक्शन डी निकालिए, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए में और डी में कॉमन, यानी सभी प्राइम नंबर आएंगे 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे कॉमन होंगे ए में और डी में, यानी प्राइम नंबर यानी 2, 3, 7, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन प्राइम नंबर होंगे, यानी एक्स इज ए प्राइम नंबर। फोर्थ वो कहता है बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, बी इंटरसेक्शन सी, बी में और सी में, बी में और सी में, ये ओड है ये इवन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे 5। फिफ्थ कहता है जी बी इंटरसेक्शन डी निकालिए, बी में और डी में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, ये तो ओड है, ये हमारे पास प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे एक तो 3 कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, एक इसके बाद 5 आएगा, एक आएगा हमारे पास 7 आएगा, एक आएगा 11, यानी 2 को छोड़ के सभी प्राइम नंबर कॉमन आ रहे हैं, 2 को छोड़ के सभी प्राइम नंबर कॉमन आ रहे हैं, 2 को छोड़ के सभी प्राइम नंबर नहीं, ओड प्राइम नंबर, इवन तो होते नहीं है स्टूडेंट्स आगे प्राइम नंबर, वैसे भी सभी प्राइम नंबर ओड ही होंगे, तो सभी प्राइम नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स इज ए प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर। ओके, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें 6th पार्ट निकालना है, हम इस तरह से लिख सकते हैं 6th पार्ट निकालना है सी इंटरसेक्शन डी, सी में और डी में, ये था बी और डी में स्टूडेंट्स, ये बी और डी में है, ये पूछा उसने बी और डी में, बी और डी में हमने कॉमन देखना है, तो बी और डी में तो कुछ नहीं है, सी और डी में है, ये सी और डी में, इन दोनों में तो हमारे पास ये आएगा कॉमन, सी और डी में। अब बी और डी में अगर कहते हैं स्टूडेंट्स, बी और डी में, बी और डी में, ये बी है और ये डी है, तो इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो यानी ऑप्शन है सिर्फ 2। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन से पहले हम लोग व्हाट आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डिसजॉइंट सेट, 2 सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट, 2 सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट, 2 सेट को हम डिसजॉइंट कहेंगे इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो 2 सेट क्या होंगे डिसजॉइंट सेट, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब 8th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 8th उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट सेट, तो फर्स्ट दे रखा है हमारे को, फर्स्ट पार्ट है 1, 2, 3, 4 एंड x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6, यानी क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यानी इस सेट में और इस सेट में इंटरसेक्शन करें, यानी x नेचुरल नंबर 4 और 6 के बीच में, यानी 4, 5, 6, तो इनमें कॉमन क्या आ गया स्टूडेंट्स 4 कॉमन आ गया, तो दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट, दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है, तो डिसजॉइंट सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। सेकंड पार्ट अब है ए ई आई ओ यू, एक तो ये है सेट, एंड सी डी ई एफ, तो अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन एलिमेंट क्या है हमारे पास, यानी लेट दिस इज ए और दिस इज बी, तो इसको बी एज्यूम कर ले, इसको ए, लेट दिस इज बी,
तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, इन दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स, ई है कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट ई है, तो दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट, दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब दो सेट दे रखे हैं, लेट एक को ए मान लिया, लेट ए इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, एक्स, एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स क्या है, इवन इंटीजर है, और दूसरा हमने बी मान लिया वो है एक्स, एक्स इज एन ओड इंटीजर, ओड इंटीजर। तो इवन इंटीजर में और ओड इंटीजर में क्या कॉमन होता है स्टूडेंट्स, कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, 5 सेट आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। सो दीज आर डिसजॉइंट सेट, हम कहेंगे दीज आर डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट हैं, दीज आर डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, आप देख सकते हो नाइन्थ में हमें ए बी सी डी ये 4 सेट दे रखे हैं, ए माइनस बी माइनस, इन डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना है। डिफरेंस मैंने आपको निकालना सिखाया था। तो वी आर गिवन ए 3 6 9 12 15 18 21, बी हमें गिवन है 4 8 12 16 20, सी हमें गिवन है 2 4 6 8 10 12 14, और डी हमें गिवन है 5 10 15 20। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी। ए माइनस बी कौन सा सेट होगा स्टूडेंट्स, यानी ए माइनस बी यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, यानी सिंपल से इस तरह से भी लिख सकते हो आप 3 6 9 12 15 18 21 में से हमने माइनस करना है 4 8 12 16 20। तो हमने माइनस कैसे होता है स्टूडेंट, दो सेट का माइनस कैसे किया जाता है, यानी इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, एक तो 3 है, एक 6 है, एक 9 है, 12 तो उसमें है, एक 15 है, एक 18 है, एक 21 है। तो ये वो एलिमेंट है ए के जो बी में नहीं है, तो ये आ गया ए माइनस बी। अब आगे कहता है जी ए माइनस सी, यानी ए के वो एलिमेंट जो सी में ना हो। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ स्टूडेंट्स, आप इस तरह से कर सकते हो डायरेक्ट, ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, एक तो 3 नहीं है और एक 9 भी नहीं है, ए के एलिमेंट लिखने जो सी में नहीं है वो लिख रहा हूँ, और 12 है, 15 भी नहीं है, और एक 18 भी नहीं है, और एक 21 भी नहीं है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने ए माइनस डी यानी ए के वो एलिमेंट जो डी में नहीं है, यानी 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 है, 18 भी नहीं है, और 21 भी नहीं है। अब निकालना है स्टूडेंट्स बी माइनस ए, यानी बी माइनस ए का मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। अब बी वाले 4 इसमें है, नहीं है, हम लिख सकते हैं 4 है आ गया, 8 इसमें नहीं है, 12 है ए में, 16 नहीं है, और 20 भी नहीं है, यानी बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी माइनस ए। इसी तरह से स्टूडेंट सी माइनस ए, यानी सी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, सी के वो एलिमेंट लिखो, 2 नहीं है ए में, 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, और 14 भी नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसके सभी पार्ट्स आप खुद करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो मैंने 5 पार्ट कर दिए, बाकी आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में कहा है हमें एक एक्स सेट दे रखा है। एक्स सेट क्या है, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और एक वाई सेट गिवन है एफ कोमा बी कोमा डी कोमा जी। वो कहता है जी एक्स माइनस वाई निकालिए, पहले में फर्स्ट में निकालना है एक्स माइनस वाई, यानी एक्स है ए बी सी डी, और माइनस वाई एफ बी डी जी, यानी एक्स के वो एलिमेंट जो वाई में नहीं है, यानी इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है। एक तो ए भी नहीं है उस साइड में, बी है, सी भी नहीं है, और डी है, यानी ए और सी आ गया हमारे पास। अब निकालना है जी वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स मतलब पहले वाई लिखो, एफ बी डी जी, और माइनस एक्स, एक्स सेट लिखा ए बी सी
डी, यानी इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो। तो कौन कौन से है? एक तो एफ है, एक डी है, एक एफ आ गया, डी तो है, एक एफ आ गया और जी आ गया, यानी एफ और जी नहीं है। अब कहते हैं जी एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये सेकंड था। अब थर्ड में कहता है जी एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब यानी एक्स और वाई में जो कॉमन है, तो एक्स है ए बी सी डी और इंटरसेक्शन वाई एफ बी डी जी। तो इनमें कॉमन क्या? बी और डी, यहाँ भी बी और डी, तो यानी ऑप्शन आया बी कोमा डी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन, उसने कहा है 11th क्वेश्चन देखिए, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर देन व्हाट इज द आर माइनस क्यू। देखिए स्टूडेंट्स, आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रेशनल। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। तो और क्यू क्या है? उसने क्यू क्या है? क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, क्यू है हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो पूछ रहा है आर माइनस क्यू क्या आएगा, यानी रियल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस होंगे तो बाकी क्या बचेंगे? इरेशनल नंबर। तो ये आएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या आएगा? आर माइनस क्यू। ओके, तो आर माइनस क्यू हमें निकालना था। अब 12th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए 12th में उसने कहा है क्या 2 3 स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये ट्रू है या फॉल्स, आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। पहला है स्टूडेंट्स 2 3 4 5 एंड 3,6 आर डिसजॉइंट सेट। क्या ये डिसजॉइंट सेट हैं? तो 2 3 4 5 ये 3 6, तो 3 कॉमन है, तो ये इसने कहा है डिसजॉइंट सेट, तो ये फॉल्स है, यानी इसने जो कहा है वो फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास 3 कॉमन है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? बिकॉज 3 इज कॉमन, 3 कॉमन है दोनों में। सेकंड पार्ट, अब उसने कहा है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट हैं, ये भी नहीं है, क्योंकि ए कॉमन है दोनों में, यानी ये फॉल्स है इसका। इसने जो कहा है वो गलत कहा है, यानी ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो बिकॉज ए इज कॉमन, ए कॉमन है दोनों में। थर्ड पार्ट वो कहते हैं जी 2 6 10 14 इसमें एंड 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट हैं, ये सही है क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यस, ये है ट्रू। और फोर्थ पार्ट कहता है जी 2 6 10 और एंड 3 7 11। क्या ये दोनों सेट्स क्या हैं? डिसजॉइंट है, आर डिसजॉइंट सेट। ये बात सही है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यस ट्रू, ये बात है ट्रू। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई है। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।